नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और हमारे साथ मौजूद है बेहद खास शख्सियत, एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर दिया है। और इनका परिचय मैं दे देती हूं। पहले आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल के फाउंडर चांसलर बीएस यादव जी मेरे साथ मौजूद है। इनसे खास बातचीत करूंगी, जानूंगी इनके सफ़र के बारे में और इस मुकाम तक ये कैसे पहुंचे जहाँ आज ये है। बीएस यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। आपसे खास बातचीत का ये जो सिलसिला है इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी कर देना, कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने आईईएस यूनिवर्सिटी का नाम बनाया है। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? अंजलि जी, ये मैं समझता हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर जी। कि मेरा जो इनिशियल डेज से राइट जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, एक सपना था कि मैं कुछ एजुकेशन में करूँ। और जो मेरा खुद का भी एजुकेशन का जो पूरा जो प्रोसेस रहा है या मेरी जर्नी रही, तो मैंने जो चीज़ें स्ट्रगल की, जो चाहे वो फैसिलिटी के मामले में हो, क्योंकि उस समय एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन बड़ा डिफ़िकल्ट था जी। तो मेरा एक सपना था कि जो समाज के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, स्पेशली जो इनकम की बात करूं तो जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे हैं जिनकी इनकम कम है, उनके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकूं, इस बारे में मेरा एक ड्रीम था। और मैं ईश्वर की, मैंने आपको बताया कि ब्लेसिंग्स और मेरे पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स है कि मैं उस मुकाम को हासिल करने के लिए 99 में हम लोगों ने जो है आईईएस ग्रुप का जो इन्फोटेक एजुकेशन सोसाइटी उसको इस्टेब्लिश किया। और अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले हम लोगों ने अपना इस्टेब्लिशमेंट के आईईएस ग्रुप के जो है 25 ईयर्स जो है सेलिब्रेट किए हैं। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन अचीव करके पहले एक कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग का बीएड का प्रोग्राम रन करते थे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस का कॉलेज जो है स्टार्ट किया और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया। इस तरह से जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और लगातार इसको हम लोग डे बाय डे कोशिश करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को कैसे जो इंडियन वैल्यूज़ की ना सिर्फ बात हो बल्कि एक्चुअल में इनकलकेट हो उनके अंदर, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार काम कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आईईएस यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में ग्रो भी कर रही है। आपने खुद ने इंजीनियरिंग की है और कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग सब कुछ कर सकता है। एक इंजीनियर एक ऐसा प्रोफेशन है ये इंजीनियरिंग कि वो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो अच्छे खासे मोटे मोटे पैकेजेस भी आपके पास आते हैं। उस परफेक्ट जॉब को छोड़कर इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल काम शुरू करना कितनी मुश्किलें आई? आपने सही बताया। जब मैंने 94 में पास आउट किया तो उस समय, जब बल्कि 1990 में मैंने एडमिशन लिया तो उसमें मात्र जो पूरा एमपीसीजी वाज द यूनिफाइड एक ही था स्टेट, और उसमें 800 सीट्स थी। तो उस समय जॉब की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन जो मेरा एक सपना था कि कैसे मैं इस फील्ड में जाऊं, तो मैंने कोई जॉब के लिए ट्राई भी नहीं किया। और जो इनिशियल मेरे फादर हैं उनका जो काम था उसको मैंने उनको इनिशियली सपोर्ट किया 2-3 साल, और उसके बाद फादर ने उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करूं। तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खुद का काम स्टार्ट किया। पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ काम किया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ एमपी के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। और वहीं से ये नींव पड़ी कि काम कैसे, जो आपने बोला कि जो इंजीनियर है वो कुछ भी कर सकता है, ये बात सच है। केवल मैं समझता हूँ कि सर्जरी या हार्ट को जो मेडिकल का काम है, मेडिसिन देना या एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट देना, उसको छोड़ के जो इंजीनियर वाकई में कुछ भी कर सकता है। चाहे वो इवन हेल्थ सेक्टर में मैनेजमेंट है वो भी कर सकता है बहुत अच्छी से, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है किसी भी पर्सन का, जो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी उसका सबसे होलिस्टिक अगर डेवलपमेंट होता तो इंजीनियरिंग का जो पूरा जो लर्निंग है वो बहुत काम आती है। आप इनोवेटिव कोर्सेज की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आपने जैसे एग्रीकल्चरल कोर्सेज की बात की तो उसमें इनोवेशंस की भी आज के टाइम में बहुत पूछ है। फिर चाहे मैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो उन सब चीज़ों को कितना इनकलकेट किया है अपने कोर्सेज में आईईएस यूनिवर्सिटी ने? देखिए, लर्निंग जो है बाय प्रैक्टिकल, जो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ हम लोगों ने क्लोजली उस सेक्टर की इंडस्ट्री से भी कनेक्ट किया, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों या पॉलिटेक्निक के हों। जैसे आपने देखा ई व्हीकल्स का है तो हम लोग ई व्हीकल्स का जो गुजरात बेस्ड कंपनी का ई व्हीकल्स
का उनका काम है, उनके साथ एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है डेवलप किया। इसी तरह गुजरात गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ है, उसके साथ भी मिलके हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उनके साथ MOU किया है, जिसमें जो कोर सेक्टर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हों चाहे बीटेक के हों, उनको सीधा जॉब की भी अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप मिलती है। इस तरह बहुत सारे सेक्टर में हम लोगों ने काम किया। जर्नलिज्म के सेक्टर पे आपका क्या ख्याल है, उसके कुछ कोर्सेज? क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, मैं जानना चाहूँगी कि भावी पत्रकार कौन बन रहे हैं और IES यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं या नहीं। देखिए, जर्नलिज्म में हम लोगों ने अभी 1 ही साल पुराना कोर्स है हमारा, तो उस पर भी हम लोगों का फोकस है, आपका कहना वाजिब है। उसके साथ साथ एक कोर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। आपने देखा कि जो इंडिया के बहुत सारे जो 3 या 4 जो बड़े सेक्टर जो बहुत ह्यूज ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें एक एविएशन सेक्टर है और दूसरा होटल इंडस्ट्री है। तो जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, चाहे वो रिसोर्ट हों, होटल्स हों, मोटेल्स हों और दूसरी इस तरह की, तो उसके लिए हम लोगों ने एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी चलाया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इवन हमारे जो फर्स्ट बैच के बच्चे जो रिनाउंड जो 5 स्टार होटल चेन्स हैं, ताज ग्रुप से लेके मैरियट और रेडिसन, ये सब ग्रुप में हमारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करते हैं और वो सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। यादव जी, आप बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की, तो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब उसका छात्र कॉल करके बोले कि सर मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया है या मैं इतना पैसा अब कमा रहा हूँ। वो सक्सेस की जो स्टोरी होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बहुत खास हो जाती है। तो ऐसे में आपकी कोई ऐसा किस्सा, कहानी जहाँ आपके छात्र ने आपको बताया हो कि और आपको बहुत खुशी और गर्व का पल भी होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो फोरम है, इसको बहुत सारे दर्शकों के साथ कई स्टूडेंट भी होंगे जो देखते होंगे, तो मैं आपके इस फोरम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, टीचर के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो या सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस तब होती जब उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता। और ऐसी अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम लोगों की जो 25 ईयर्स की जर्नी में हम लोगों ने उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर बच्चों के साथ काम किया और बच्चे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अभी लास्ट वीक की जो मैं बात बता रहा था कि एक हमारे एलुमनी है, उनका फ़ोन आया, ही इज़ नाउ लंदन बेस्ड और एक बड़ी कंपनी में वहाँ काम कर रहे, तो उनको अपने कज़िन का एडमिशन कराना, उसके लिए उसने जो है मैसेंजर पे मुझे मैसेज किया, देन ही कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप आल्सो। तो उसने मेरे को एडमिशन के बाद जो मैंने अपने एडमिशन सेल के लोगों से कनेक्ट करा दिया, उसके बाद उस बच्चे ने मेरे को इन्वाइट किया कि सर मैंने यहाँ यूके में घर परचेज़ कर लिया, मेरी मैरिज भी हो गई, जब भी आपका यूके जो है प्लान बनता है विजिट के लिए तो आप ज़रूर एक दिन मेरे घर रुकिए। तो मैं समझता हूँ जो ये सेंटिमेंट्स है, इससे बड़ा कोई सेंटिमेंट्स आप लाखों करोड़ों से भी, और इससे अपने फायदे भी होते हैं। आपके अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में अड्डे बन जाते हैं कि नहीं वहाँ जाऊँगा तो मेरा वो बच्चा वहाँ पर है और काफ़ी सक्सेसफुल है, तो उसके यहाँ पर रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। उसके कुछ अलग फ़ायदे भी हैं ही। लेकिन अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में आपको शिक्षा के कौन से क्षेत्रों में स्कोप नज़र आता है? स्पेसिफिकली हम अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ सरकार का कितना योगदान शिक्षा में होना चाहिए और सरकार से आप कुछ खास उम्मीद रखते हैं तो वो भी बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आप देखिए कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज जो हैं अदर देन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि अगर एमपी की बात करूं तो आज इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो एमपी में। बहुत सारे नेशनल लेवल के कंसिस्टेंटली जो है एमपी गवर्नमेंट अवार्ड भी जीत रही। अवार्ड के पीछे भी ये है कि हमारे यहाँ का जो चाहे वो पल्सेस का प्रोडक्शन हो या वीट का प्रोडक्शन हो, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर आई थिंक द निस एरिया जहाँ एजुकेशन में बहुत सारा काम करने का स्कोप है, पोटेंशियल है। बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और जो इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्सेज हैं उसकी तरफ बच्चों को रुझान। एक एरिया जो है मैं समझता हूँ आयुर्वेदा, उसमें भी बहुत सारा बड़ा स्कोप है, पोटेंशियल जो हम लोग कर रहे हैं कि बहुत मेरिटोरियस बच्चे आते हैं। सर, हम देखते हैं कि इतने सारे कोर्सेज हम जब लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है, छात्र जो है, वो बर्डनड फील करते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर है, जो कि एक बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है आजकल शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है और कुछ ऐसी एडवाइस जो आप छात्रों को देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, मेंटल हेल्थ की बात करूं तो नो डाउट इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं और मैं समझता हूं इस पे हर किसी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। वो बात मैं स्टार्ट करता हूं फैमिली से कि फैमिली में भी जो है इन बातों का ख्याल रख के बच्चों को हम इस तरह से तैयार करें कि छोटे मोटे, देखिए वर्क लाइफ प्रेशर, चाहे वो स्टडी के दौरान हो, प्रेशर्स आते हैं। आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम होता है तो उसका प्रेशर होता है, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसका भी प्रेशर होता है।
बच्चे कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका भी प्रेशर होता है, कई बार बच्चे जो है स्कूल में अपना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी प्रेशर होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि घर से शुरुआत होना चाहिए। जो पेरेंट हैं ये काफ़ी बच्चों को ध्यान भी देना चाहिए, उनको इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ थोड़ी टफ सिचुएशन में कैसे वो कोप अप कर सकें उसके लिए उनको जो है प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए जो जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उस दूसरा सेकंड जो मैं समझता हूँ इसमें एक फैक्टर है जो मेंटल जो हेल्थ की बात करूँ उसको अच्छा करने में एक सेकंड जो फैक्टर होता है वो स्कूल होता है, क्योंकि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है स्कूल से चालू होती है तो वहाँ टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। अगर बच्चों के अंदर कुछ क्लीन और गुड हैबिट्स डेवलप की जाएँ, उनको इस तरह की एक्टिविटी कराई जाएँ जिससे उनको हेल्दी कंपटीशन की बात आए उनके अंदर, तो ये इस तरह की मैं समझता हूँ वो सेकंड फैक्टर ये है। थर्ड फैक्टर ये है कि बच्चों का जो है आउटसाइड वर्ल्ड किस तरह से इंटरेक्शन है, स्पोर्ट्स भी उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक जो है हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी माइंड की बात करूँ उसमें स्पोर्ट्स का भी बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ फैक्टर पे अगर हम लोग ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो मेंटल हेल्थ की बात है कि जो लाइफ के प्रेशर्स हैं इनिशियली स्कूल डेज या कॉलेज डेज में जो स्टडी का प्रेशर है या अच्छा एग्जाम क्रैक करने का प्रेशर है या अपने जॉब का प्रेशर है, उसके बाद जो रियल लाइफ ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं कि आपका परिवार ही आपको सबसे पहले शिक्षित करता है और फिर आपकी जो शिक्षक हैं उनकी भी काफ़ी अहम भूमिका रहती है, स्पोर्ट्स और तमाम फैक्टर्स आपने बताए हैं। और उम्मीद है कि छात्रों तक एक हेल्पफुल मैसेज हमारे और आपके ज़रिए पहुंचा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एजुकेशनिस्ट और साथ ही साथ IAS यूनिवर्सिटी भोपाल के फाउंडर चांसलर BS यादव जी, जिनसे खास बातचीत की हमने, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। और उम्मीद है कि आप सभी छात्रों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा। और ऐसे ही तमाम विशेष मेहमानों से मुलाकात होती रहेगी। आप देखते रहिएगा विस्तार न्यूज़। नमस्कार।